नमस्ते इंडिया। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने अगर कोई अपना एसेट सेल किया है, तो उसमें टैक्स के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। एसेट में हो सकता है आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, गोल्ड ज्वेलरी है, कुछ शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। एक इक्विटी ओरिएंटेड होता है, दूसरा होता है डेट ओरिएंटेड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में वही जैसे हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हो सकता है कि आपका कोई लैंड हो, कोई फ्लैट हो। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे इसमें गोल्ड ज्वेलरी, लिस्टेड शेयर्स, आप शेयर मार्केट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इस तरह का जो फंड बोलते हैं। डेट डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जैसे में कि कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, लिक्विड फंड, इस तरह का फंड जो भी है वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। सबके टैक्स इम्प्लीकेशंस अलग अलग तरह के हैं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराया 2019 में और सेल किया 2023 में, 4 साल हो गए। 4 साल में अब यहाँ पर हम देखें क्या कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या बोलेंगे। अगर ये 2 साल के अंदर सेल कर दिया गया तो शॉर्ट टर्म में आएगा, और 2 साल के बाद सेल किया तो लॉन्ग टर्म में आएगा। तो यहाँ 4 साल हो गया तो ये हमारा लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन हमने अगर 2022 में खरीदा और 2023 में सेल कर दिया तो क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा, जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है, मतलब मान लिया कि 15 लाख रुपए का आपका इनकम है साल का, 5 लाख रुपए आपका गेन आ गया हाउस प्रॉपर्टी से, तो 15 + 5 20 लाख, और 20 लाख रुपए पे आपका टैक्स रेगुलेशन होगा। लेकिन अगर यही आपने 2 साल प्रॉपर्टी रखा हुआ है, 2 साल से ज़्यादा रखा है, रजिस्ट्री करने के बाद एक तो होता है कि आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं, रजिस्ट्री प्रॉपर्टी की हो गई। उसके बाद 2 साल और फिर आप सेल करते हैं, तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिलता है इन्फ्लेशन का। इसको यहाँ इंडेक्सेशन बोलते हैं। तो मान लिया जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा 5 साल पहले, 2018 में खरीदा, 2023 में सेल कर दिया, तो 5 साल का जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। और मान लिया जैसे 1 करोड़ का खरीदा, 1 करोड़ 20 लाख में सेल कर दिया, तो आप इंडेक्सेशन देखेंगे 5 साल में तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा, 1,20 से ऊपर आ जाएगा, तो आपको वो उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से गोल्ड ज्वेलरी का देखें, जो कि बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं, सेल तो नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग सेल करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग सेल करते भी होंगे। तो यहाँ पर 3 साल का टर्म चलता है। शॉर्ट टर्म है 3 साल, और लॉन्ग टर्म है 3 साल से ऊपर। अगर आप सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में सेम आ जाएगा आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म में 20.8% विथ इंडेक्सेशन। 20.8% का मतलब यही हुआ कि 20% का रेट लगता है, और इस पे 4% का सेस भी लगता है, तो ये 20.8 हो जाता है। तो 20% का टैक्स लगेगा विथ इंडेक्सेशन। और अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं, शेयर मार्केट के थ्रू आप बाई सेल कर रहे हैं, तो इसमें 1 साल का ही टर्म होता है। 1 साल के अंदर सेल कर दिया या 1 साल के बाद सेल किया। 1 साल के अंदर सेल किया तो 15% का टैक्स है प्रॉफिट पे, और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं तो ये 1 लाख रुपए तक का पूरा छूट है। 1 लाख के ऊपर जो भी है वो उसमें 10% का टैक्स लगेगा। यहाँ पर इंडेक्सेशन लागू नहीं हो रहा है। सेम है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी का ये शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, दोनों में सेम प्रोसेस ही चलता है। अगर 1 साल से पहले सेल किया शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद सेल किया तो लॉन्ग टर्म। 15% का शॉर्ट टर्म में और 10% का लॉन्ग टर्म में, उसमें भी 1 लाख रुपए का पूरा छूट है। अब आते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर सेम प्रोसेस चल रहा है। ये गोल्ड ज्वेलरी के लिए जो प्रोसेस था सेम चलेगा। लेस देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स। 3 साल से पहले सेल कर दिया शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद सेल किया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका इनकम में वो ऐड हो जाएगा जो भी प्रॉफिट है,
और वो उसमें टैक्स लग जाएगा। और लॉन्ग टर्म में वही 20% प्लस 4% सेस विथ इंडेक्सेशन।